हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है सेक्स डिफरेंशिएशन। क्या? सेक्स डिफरेंशिएशन। सेक्स कैसे डिफरेंशिएट होते हैं? आपने सेक्स टर्मिनेशन पढ़ा, मेल के लिए HY, फीमेल के लिए मेल के लिए XY और मेल के लिए फीमेल के लिए XX और मेल के लिए XY जीन क्रोमोसोम रिस्पांसिबल होता है। ठीक, लेकिन ये तो सोचना पड़ेगा कि वो कैसे रोल करता है, वो क्रोमोसोम करता क्या है, कैसे मेल डिफरेंशिएट हो जाता है, फीमेल कैसे डिफरेंशिएट हो जाती हैं, ये बात आपको जानना है। और आपको बता चुका हूँ मैं कि ये डिफरेंशिएशन जो होता है स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन के कारण होता है, स्पेसिफिक टाइप का जो प्रोटीन होता है उसके कारण होता है, और उसको प्रोड्यूस करने वाला होता है X जीन, X क्रोमोसोम पे पाए जाने वाला जीन। जैसे सपोज कर लीजिए ये मेल है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनने समझ में आएगा, नहीं तो हवा आपको उड़ जाएगा। मेल है ये, इसमें XY क्रोमोसोम है, ठीक, और ये फीमेल है, इसमें XX क्रोमोसोम है, ठीक। X क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा जीन पाया जा रहा है, ऐसा जीन X के ऊपर है, ऐसा जीन पाया जाता है जो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस करता है HY एंटीजन। HY ये ऐसे छोटे से दिखते हैं, HY एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन है। ध्यान दीजिएगा, X के ऊपर ऐसा जीन होता है, X क्रोमोसोम के पास ऐसा जीन होता है जो प्रोड्यूस करता है एक विशेष प्रकार का एंटीजन, उसका नाम है HY एंटीजन। क्या नाम है उसका? HY एंटीजन, ठीक। अब ये HY एंटीजन जो होता है, मेल के पास जो HY एंटीजन होता है उसकी क्वालिटी कुछ होती है, बोलिए ना, वही मेल का सेक्स आर्गन डेवलप करने के लिए जिम्मेदार हो। टेस्टिस है, पेनिस है, वाई डिफरेंस है, एपिडिडाइमिस है, सब कुछ डिफरेंशिएट वही करता है, क्योंकि शुरुआती दौर में जेनिटल आर्गन दोनों सेम ही बनते हैं। अब क्या हो गया? मैंने कहा मेल के पास X क्रोमोसोम हो, X क्रोमोसोम के ऊपर एक ऐसा जीन पाया जाता है जो प्रोड्यूस करता है HY एंटीजन। यही HY एंटीजन रिस्पांसिबल होता है किसके लिए? मेल जेनाइटल आर्गन को बनाने के लिए, मेल जेनाइटल आर्गन को बनाने के लिए, मेल जेनाइटल आर्गन को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन इसको एक्टिवेट करने वाला Y क्रोमोसोम होता है, जिसके ऊपर एक अलग जीन होता है। तो इसके पास कौन जीन है? देखो ये, इसके पास एक जीन है एक्टिवेटर जीन। कौन जीन है Y के ऊपर? एक्टिवेटर जीन, जो इसको एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेटर जीन किसको एक्टिवेट करने वाला? जो प्रोड्यूस कर रहा है HY एंटीजन। इस वजह से डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें? मेल में। मैंने कहा X के ऊपर एक ऐसा जीन होता है जो एक प्रकार का एंटीजन प्रोड्यूस करता है, उस एंटीजन का नाम है HY एंटीजन। यह डिफरेंशिएट करता है मेल जेनिटल आर्गन को, मतलब मेल जेनिटल आर्गन डेवलप कर देगा, पेनिस, टेस्टिस, वाई डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, सब कुछ। लेकिन इस जीन को एक्टिवेट कौन करता है? एक्टिव कौन बनाता है कि तुम काम करो? ये बोलिए ना, एक्टिवेट कौन करवाता है? एक्टिवेट कराने वाला जीन जो होता है वो Y क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, जो इसको एक्टिवेट करता है ताकि तुम ये एंटीजन प्रोड्यूस करो और ये मेल डिफरेंशिएट करो, ठीक। अब ज़रा ध्यान दीजिए, फीमेल के पास दोनों XX क्रोमोसोम हैं, इसके पास भी X, इधर देखिए, इसके पास भी वो जीन प्रेजेंट है जो HY एंटीजन प्रोड्यूस कर सकता है और मेल सेक्स डिफरेंशिएट कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इसके साथ लगा हुआ है
कि इसको एक्टिवेट करने वाला वाई जीन नहीं है, वाई क्रोमोसोम नहीं जिसके ऊपर वो जीन होता है जिसको एक्टिवेट करता है, बोलिए ना। तो जब इसके पास वो जीन ही नहीं है जो इसको एक्टिवेट कर दे ताकि एंटीजन प्रोड्यूस हो, तो इसलिए क्या होता है, मेल में डिफ्रेंशिएट हो ही नहीं पाती, इसलिए फीमेल ही रह जाती है। ध्यानपूर्वक समझेंगे तो बातें कुछ एकदम आईने की तरह साफ हो जाएंगी। और इतनी बात मैं लिखाऊंगा अभी, 5 नंबर क्वेश्चन, 1 पेज मैक्सिमम होगा लिखने के लिए। मैंने क्या कहा, जेनाइटल आर्गन, मेल में जेनाइटल आर्गन कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, फीमेल में जेनाइटल आर्गन कैसे डिफ्रेंशिएट, हाउ मेल एंड फीमेल जेनाइटल आर्गन आर डिफ्रेंशिएटेड इन डिफरेंट टाइप्स, कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं। मैंने कहा एक्स क्रोमोसोम कंटेन ए जीन, एक्स क्रोमोसोम कंटेन ए जीन, एक्स क्रोमोसोम एक जीन रखता है, वह जीन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है HY एंटीजन, और यह HY एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल जेनाइटल आर्गन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मेल जेनाइटल आर्गन को बनाने के लिए। लेकिन ये तब तक काम नहीं करेगा ये वाला जीन, इस एक्स वाले क्रोमोसोम के ऊपर वाला जीन, जब तक कि वाई क्रोमोसोम का जीन, जब तक कि वाई क्रोमोसोम का जीन एक्टिवेट इसको नहीं करेगा। जब वाई क्रोमोसोम वाला जीन इसको एक्टिवेट करेगा, जब वाई क्रोमोसोम वाला क्या होता है, जीन इसको एक्टिवेट करेगा, तभी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है HY एंटीजन। ठीक, दूसरी तरफ देखें तो एक्टिवेटर जीन किसके ऊपर होता है, वाई क्रोमोसोम के, इसलिए वाई क्रोमोसोम वाला लड़का होता है, मतलब उसमें मेल जेनाइटल आर्गन डेवलप हो जाता है, टेस्टिस है, पेनिस है, और उसके बाद डिफरेंस है, एपिडाइमिस है, इजैकुलेटरी डक्ट है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, सब वगैरह वगैरह। फीमेल में देखें दोनों एक्स क्रोमोसोम है, इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर तो वो HY एंटीजन प्रोड्यूस करने वाला जीन है, लेकिन एक्टिवेटर जीन इसके पास नहीं है जो इसको इंड्यूस करता बनाने के लिए, बोलिए ना। तो एक्टिवेट कौन करेगा, ये करेगा, वाई क्रोमोसोम करेगा, तो वाई क्रोमोसोम के पास है नहीं, इसलिए कौन डेवलप हो जाती हैं ये किस में डेवलप हो जाती हैं, ये फीमेल ही रहती, फीमेल जेनाइटल आर्गन कन्वर्ट हो जाती हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फीमेल जेनाइटल आर्गन में। इसी को बोलते हैं सेक्स डिफ्रेंशिएशन। बात समझ रहे हैं ना, सेक्स डिफ्रेंशिएशन यही है, पूरी कहानी इसी पे आधारित है। ये हो गया। इसको इंग्लिश में अगर डिटेक्ट करना चाहेंगे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम कंटेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन which is responsible for production of specific type of antigen which is known as HY antigen. This HY antigen is responsible for differentiation of male genital organ like penis, testis, epididymis, ejaculatory duct, vas deferens, prostate gland, seminal vesicle, etc. But HY antigen producing gene activated by another gene which are present on the Y chromosome, when this gene activates the X gene, then HY antigen produces and male genital organ differentiate. In case of female, XX chromosome, in case of female, XX chromosome present, X chromosome contain a specific type of gene which produces HY antigen, but here not Y chromosome, here Y chromosome is not present, then what will be happen? HY antigen producing gene is not activated and could not produce HY antigen, hence male sex organ is not formed, female sex organ is formed. It is all about differentiation of sex, or you can say sex differentiation. हमारी बात समझ गए, यही बात बता, ह्यूमन बीइंग की बात है। तो हेडिंग डालिए सेक्स डिफरेंशिएशन। सेक्स डिफरेंशिएशन हाँ लिखिए,
germ cells differentiated germ cells are differentiated into oocyte and spermatocyte. oocyte ओवम और स्पर्मेटोसाइट में, oocyte and spermatocyte on the basis of XX chromosome, on the basis of XX chromosome and XY chromosomes respectively, क्रमानुसार respectively, full stop. Thus chromosomes are responsible for differentiation of sex. Thus chromosomes are responsible for differentiation of sex. Differentiation of sex. Full stop. The male embryo contain XY chromosome. Thus they have ability to differentiated into male, differentiated into male. हो गया, full stop. A specific type of protein called as HY antigen, ये लिखा हुआ है स्मॉल h स्मॉल y, HY antigen play important role in development of male tissue and male genital organ like testis, vas deferens, epididymis, epididymis, comma ejaculatory duct, prostate gland, penis, etc. Full stop. The HY antigen is product of the HY antigen is product of gene. Comma, these gene present on X chromosome. Full stop. Another gene found on the Y chromosome,
found on the Y chromosome, comma, activate the chromosome, activates the gene of X chromosome, activates the gene of X chromosome, which produces HY antigen, HY antigen, thus फुल स्टॉप लिखे, thus HY antigen differentiated the tissue of embryo, in male genital organ, and embryo differentiated into male individual. Full stop. On the other hand, female contain, दूसरी तरफ देखें, on the other hand, female contain XX chromosome, XX chromosome, comma, the gene of HY antigen, the gene which produces, comma करके लिखिएगा, the gene which produces HY antigen, the gene which produces HY antigen, the gene which produces HY antigen present on X chromosome, but Y chromosome is not present in female embryo. Y chromosome is not present in female embryo. Hence, activator gene not present. Which activator gene not present, which activate the HY antigen producing gene, HY antigen producing gene. Thus, those embryo which contain XX chromosome, differentiated into female individual, because female sex organ developed, female sex organ
डेवलप्ड हो गया। ये है आपका सेक्स डिफरेंशिएशन। इतनी बातें आपको लिखनी है, इतनी ही बात कहानी है, ज़्यादा बताने का मतलब बेवकूफ़ बनाना है आपको। अगला टॉपिक इसमें है, आपके सिलेबस के कार्ड में ही मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिएगा। अगला टॉपिक है प्रीनेटल डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज़। प्रीनेटल NATAL प्रीनेटल डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़, या इसी को बोलते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछता है एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। देखिए क्या होता है, बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे तो समझ में आएगा। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट कहते किसे हैं, ये भी आप जान लीजिए और समझ लीजिए। माँ के पेट में जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, माँ के पेट में जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उसमें से फ्लूइड निकालते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं तो उसमें एम्ब्रियो का सेल होता है, उस सेल को कल्चर कर लेते हैं। कल्चर करने के बाद उसका डिटेक्शन करते हैं कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है, बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना, बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, बच्चा मेल है कि फीमेल है ये भी डिटरमिन हो जाता है, कंफर्म हो जाता है एमनियोसेंटेसिस टेस्ट से। लेकिन इसका मूल उद्देश्य ये है कि प्रीनेटल डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज़ का मूल उद्देश्य क्या है कि कंफर्म हो जाए कि बच्चा नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है कि जेनेटिकली डिफेक्टेड नहीं है। जैसे अगर सिंड्रोम उत्पन्न हो रहा है, सिंड्रोम अरे छक्के जो होते हैं, मंगोलवार्डियासी वाले हैं, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम अगर उत्पन्न हो जाएंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। बच्चा विकलांग उत्पन्न हो रहा है तो क्या पता चलेगा। बच्चे को कोई जेनेटिक डिजीज़ है, बोलिए ना, जेनेटिक डिजीज़ है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस से कोई भी चीज़ कोई भी जेनेटिक डिजीज़ अगर है, या बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बोलिए ना, बच्चे का पूर्ण डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ये प्रीनेटल डायग्नोसिस के जरिए, प्रीनेटल डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज़ में ये प्रीनेटल डायग्नोसिस के जरिए या प्रीनेटल डिटेक्शन के जरिए हम पता कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। और आपको बता दें, ये भी पता इसमें मेल और फीमेल भी पता चल जाता है कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल। इसका मिसयूज़ भी होता है एमनियोसेंटेसिस टेस्ट का, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट का मिसयूज़ भी होता है। अगर कंफर्म हो गया बच्चा मेल है कि फीमेल है, मेल है तो भाई बेटा हमको होगा, मुर्गा उर्गा खिलाएंगे, बेटी होगी तो कहेंगे भैया ये बार्स कर दो, EMTP करा दीजिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बच्ची अगर पेट में है और कंफर्म हो गया कि बच्ची है तो भ्रूण हत्या कर देंगे, फीमेल फेटिसाइड, इसको बोलते फीमेल फेटिसाइड। फीमेल बच्ची अगर डेवलप्ड हो तो उसको मार डालेंगे, मारने के बाद एबार्स करा देंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा देंगे, इसका मतलब है एबार्सन कर देंगे, बच्ची को भ्रूण को पेट में ही मार डालेंगे। ये समस्या इसके साथ है। और अच्छाई क्या है
बच्चे में कोई डिफेक्ट है पता चल जाता है, कोई जेनेटिक डिजीज़ है ये पता चल जाता है, सिंड्रोम हो रहा है ये पता चल जाता है, बात समझ रहे हैं ना। और नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी बातें पता चल जाती हैं। तो ये है प्री नेटल डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज़। अगर जीन से संबंधित कोई डिजीज़ है तो वो किस में आएगा, प्री नेटल डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज़, या इसी को बोलते एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, या क्या बोलते हैं इसको, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, क्योंकि इसमें एमनियाटिक फ्लूइड को लेकर ही क्या करते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं। इसमें क्या लेकर, एमनियाटिक फ्लूइड को ही लेकर डेवलपमेंट कराते हैं। इसको मैं डिटेल आज नहीं पढ़ाऊँगा, इसलिए नहीं पढ़ाऊँगा, फिगर बना कर समझाना थोड़ा होगा। एमनियाटिक फ्लूइड कैसे निकालते हैं, कल्चर करते हैं, फिर उससे कौन कौन सा डिजीज़ पता कर पाते हैं, डिटेक्शन कैसे करते हैं, ये बताना पड़ेगा, फिगर ड्रा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए इसको जो है, क्योंकि एक टॉपिक पढ़ा है दूसरा टॉपिक पढ़ा है, कन्फ्यूज़न आपका, क्योंकि सेक्स डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, उसको आपको याद करना होगा। इसको पढ़ लीजिए। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा ये क्या बोलते हैं, प्री नेटल डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज़ या एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, ठीक है। इसको लिखाऊँगा, इसको समझाऊँगा, और समझा दिया ये हूँ, बाद में फिर इसको कल फिगर ड्रा करके समझा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद की मुलाकात हमारी कल होगी, आज इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक।